अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे कि यूनिटी के nth रूट कैसे निकाले जाते हैं। हमें इस बात का तो अंदाज़ा है कि स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट को कैसे निकाला जाता है और फोर्थ रूट को कैसे निकाला जाता है। वैसे मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब है 2 पावर, यानी कि 1 यूनिटी है तो 1 की पावर 1/n, यानी कि ये चीज़ 1 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब। nth रूट से मुराद ये है कि 1 की पावर 1/n मीन्स के दिस वन हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले स्क्वायर रूट में, यानी स्क्वायर है तो 2 रूट आएंगे +-1, और इसी तरह क्यूब रूट में भी देखें तो हमने ये चीज़ पहले फाइंड आउट की हुई है कि 3 रूट आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने इसकी वैल्यू भी असाइन की हुई थी, ये चीज़ें आई थी, इसको नाम दिया हुआ था। फोर्थ रूट के लिए 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, तो फोर्थ रूट थे। तो दरअसल अब यहाँ पर एक मेरी बात आपने गौर करनी है कि ये जो सारे रूट्स हैं ये रियल भी हैं और कम्प्लेक्स भी हैं। ठीक है, तो हम रियल रूट्स को भी कम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम nth रूट की डेफिनेशन करेंगे तो हम कम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर है, हमें इस बात का पता है कि कोई भी एक रियल नंबर है उसको हम कम्प्लेक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बट कम्प्लेक्स को हम रियल में नहीं लिख सकते। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर है उसको कम्प्लेक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेसिक a + b आयोटा। तो a और b जो थे ये रियल नंबर थे। ठीक है, और हमने कोई भी रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स में किस तरह लिख सकते हैं कि जो उसका b वाला पोर्शन है इमेजिनरी, उसको हम 0 कर दें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दोनों रियल रूट्स हैं, तो देखिए 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 0 आयोटा, इसी तरह -1 को -1 + 0 आयोटा। तो ये जो चीज़ें हैं इन दोनों नंबर्स को हम रियल हैं लेकिन हम इनको कम्प्लेक्स रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो एक्चुअल में 1 है इसको 1 + 0 आयोटा, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। ये जो फॉर्म बनेगी वो ये होगा। ठीक है, ये भी इसी तरह। तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये भी रियल और ये इमेजिनरी। ठीक है, तो हम जो भी अब इसकी डेफिनेशन करेंगे nth रूट की, उसमें हम कम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ करेंगे और उस डेफिनेशन के मुताबिक इन रूट्स को भी सेटिस्फाई करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन क्या कहती है, हमने अभी जो पढ़ा, यूजली द रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी आमतौर पर जो रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी रियल नंबर को भी हम कम्प्लेक्स में लिख सकते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर तो ऑलरेडी वो कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर सच एज z, यानी कोई एक रूट है वो कम्प्लेक्स नंबर है, उसे हम z कह देते हैं। ठीक है, इफ़ वी फाइंड द nth रूट, अगर हम nth रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं यूनिटी का, तो हम उस रूट की पावर क्या करेंगे, z की पावर n कर देंगे। इससे मुराद ये है, अभी यहाँ पर ज़रा देखें, क्योंकि हमने निकाले थे रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या थे, स्क्वायर रूट। हमने क्या कहा था, +-1 आता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर nth रूट के मुताबिक इसकी डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करें, स्क्वायर रूट के ऊपर भी, तो इसके कहने का मकसद ये है कि +1 और -1 ये 2 रूट्स हैं यूनिटी के, और ये क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर ही हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर हैं, और वो कह ये रहा है कि अगर ये कम्प्लेक्स नंबर हैं इसकी पावर करें, क्या पावर करेंगे, स्क्वायर रूट है तो पावर क्या करेंगे, 2। इन दोनों की पावर अगर 2 करें तो अगेन वही यूनिटी आ जाएगा जिसका हम निकालना चाह रहे हैं, जिसका रूट हमने निकाला। ठीक है जी।
अब इसी तरह कह रहा है -1 की पावर भी 2 करें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये दो रूट, ये जो 1 और -1 फिर क्या होंगे, इस यूनिटी के स्क्वायर रूट होंगे, दो रूट होंगे, ठीक है। अब इसी तरह क्यूब रूट के हवाले से भी अगर इसको चेक करते हैं तो क्यूब रूट के अंदर भी हमारे पास क्या था, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 रूट हमारे पास आते हैं यूनिटी के। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 1 जो है ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्यूब लेने से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमेशा क्यूब लेना है, 1/3 है ना, इसकी पावर 1/3 है, तो 3 पावर लेंगे इन सब की, ठीक है। और इसी तरह अगर ओमेगा को चेक करते हैं तो ओमेगा क्यूब हमें पता है ये 1 होता है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करें तो इसको इंटरचेंज कर लें पावर को, 1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि आमतौर पर हमारे जो रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर हम nth रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट के लिए फिर 2 पावर हो जाएगी, n पावर रखेंगे z की। ये z दरअसल क्या है, इस यूनिटी का रूट है, एक रूट है, ठीक है। आमतौर पर जितने भी पावर होगी उतने ही रूट आते हैं। जैसे कि nth रूट है तो उसके n रूट होंगे, nth रूट ऑफ n रूट, यानी 1 के अगर nth रूट निकालना चाहते हैं तो वो n रूट होंगे, ठीक है। इसी तरह हमने 1 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2 रूट आए, 1 का क्यूब रूट निकाला तो 3 रूट आए। तो इसी तरह अगर nth रूट निकालेंगे तो इसके कितने रूट आएंगे, n रूट आएंगे। तो ये जो चीज़ थी ये आपको वेरीफाई यहाँ पर हमने की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे फिर हम ना इसकी डेफिनेशन के मुताबिक nth रूट को फाइंड आउट करते हैं। देखें यहाँ पर अगर मैं इस 1 को, क्योंकि मैंने अभी कहा कि 1 कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी कम्प्लेक्स नंबर 1 को हम अब क्या करेंगे, हम अब इसको पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में लिख लेते हैं। तो देखें अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या होता है, हम इसका पहले एंगल निकाल लेते हैं थीटा, इसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स 0/1 जो कि tan इनवर्स 0 आ जाएगा, और ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, क्या होता है, 0 डिग्री। अब नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास सबसे इसके बाद फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड भी क्या आती है, जो कि r वो के 1 होगा। कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर करें प्लस 0 का स्क्वायर करें तो ये चीज़ हमारे पास क्या आती है, √1, और ये दरअसल 1 नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह मैग्नीट्यूड भी निकाली जा सकती है। उसके बाद फिर जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या है, पोलर फॉर्म देखें r cos थीटा प्लस i साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखें थीटा हमारा क्या है, 0, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 0 प्लस i साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो तो अगर आप इसकी वैल्यू को भी सॉल्व करो तो वही 1 ही बनेगा, ये साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको आइलर की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अब ज़रा मुझे एक बात बताएं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि साइन और कोस पीरियोडिक फंक्शन है, इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं, एक रेवोल्यूशन की, एक क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज की, अगर हम nth नंबर ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज या kth नंबर ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो जो इसका पीरियड होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 + 2k पाई आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देते हैं।
ये आएगा कॉस 0 प्लस 2k पाई प्लस आई साइन ऑफ 0 प्लस 2k पाई। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें तो 0 में कुछ ऐड करें वही चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ हमारे पास क्या बनती है, 2k पाई प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई। ठीक है, k जो है ये हमारी चक्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कौन सा चक्कर हमारा चल रहा है। ठीक है, अब देखें तो अब यहाँ पर क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, ये जो चीज़ हमारे पास क्या बनेगी आइलर की शक्ल में। आइलर थीटा क्या कहता है, e की पावर आई थीटा कॉज ऑफ थीटा जमा आई साइन ऑफ थीटा। ये चीज़ है ना हमारे पास आइलर की शक्ल में। तो देखें अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि थीटा की जगह मेरे पास 2k पाई है, तो यहाँ z की पावर n इज इक्व टू ई की पावर 2k पाई आई आ जाएगा। 2k पाई आई, थीटा की जगह क्या आ गया 2k पाई। अब मुझे इस रूट को निकालना है, इस रूट को निकालना है। तो देखें इस रूट को निकालने के लिए मैं यहाँ पर n पावर कर लेता हूँ, 1/n पावर। ठीक है जी, ये आ गया z, ये आ गया e की पावर 2k पाई आई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, 2k पाई आई डिवाइडेड बाय n। ये जो डेफिनेशन है ये nth रूट के लिए है। अब यहाँ पर हमारे पास जो k वेरी करेगा, ये k यहाँ पर वेरी करेगा n-1 तक, और n जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा रूट है अभी, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कहा था कि जो रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। और अगर हम nth रूट को फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी पावर n करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी काम हमने वही किया, अगर इसकी पावर n करें यहाँ भी n कर हो जाएगा, n कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सारी चीज़ किसके बराबर है, ये 2k पाई आई, ये सारी चीज़ किसके बराबर है 1 के बराबर है, क्योंकि इसको हमने सॉल्व करके यही काम जो किया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये nth रूट को बताती है कि हमारे पास nth रूट ऑफ n रूट कितने आएंगे। ठीक है, किसी भी यूनिटी के nth रूट ऑफ n रूट कितने हमारे पास आते हैं, n ही आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो k वेरी करेगा 0 से n-1 तक, क्योंकि a कम वेरी करेगा, और ये टोटल n ही होंगे क्योंकि हम 0 को भी इसमें काउंट कर रहे हैं, तो टोटल जो इसकी तादाद होगी वो n ही होगी। ठीक है जी, अब देखें नेक्स्ट आगे हम इसकी कुछ सेटिस्फाई करके देखते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो क्यूब रूट है और स्क्वायर रूट है वो इसको सेटिस्फाई करता है। फिर नेक्स्ट आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यही चीज़ हमने अभी निकाली है कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में nth रूट के लिए। अब हम स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब के लिए और फोर्थ रूट के लिए सेटिस्फाई करके देखते हैं इसको। तो हमारे पास वैसे स्क्वायर रूट में +-1 आता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये कहा है कि ये 0 k जो है ये वेरी करेगा n-1 तक। ठीक है, n-1 तक वेरी करेगा 0 से लेकर, और n जो है ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट अगर निकालना चाह रहे हैं तो रूट हमारा n क्या होगा 2 होगा, और k वेरी करेगा 0-1 तक। ठीक है, देखें 4n इज इक्व टू 2 आ जाएगा और k आ जाएगा 0। सबसे पहले n को 2 पुट करेंगे और k को 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमने कहा 0 से n-1 तक वेरी करेगा। स्क्वायर रूट के लिए n हमारे पास 2 होता है और k हमारे पास वेरी करेगा 0 से लेकर 1 तक, 2-1, तो दो दफ़ा हम पुट करेंगे। तो जब हम k को 0 और n को 2 पुट करते हैं तो देखें ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, 2 0 पाई आई ओवर
n क्या होगा 2 होगा। जब ऊपर वाला सारा 0 हो जाएगा तो ये e की पावर 0 क्या आएगा 1। ठीक है, तो एक रूट हमारा यहाँ से इस तरह निकल आएगा। अगर हम दूसरे तरीके से चेक करें, फॉर n इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, तो देखें ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगा, पाई आई ओवर 2। अब ज़रा इसको गौर फरमाएं, ये 2 कैंसिल हो गया, आइलर की शक्ल है पाई आई। अब ये पाई आई को कैसे लिखा जा सकता है, कोस पाई यानी आइलर थीटा क्या कहता है आई थीटा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है जी, अब कोस पाई प्लस आई साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आई ये 0, तो ये भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही आया ना, तो ये हमारे पास -1। ठीक है, इसी तरह अगर हम चेक करें क्यूब रूट के लिए, 2 रूट आ गए ना हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 2 रूट आ गए ना, एक 1 और एक -1। इसी तरह क्यूब रूट के लिए n जो होगा वो 3 होगा और k वेरी करेगा 2 तक, क्योंकि 3 -1 2 तक। ठीक है, अब ज़रा चेक करो भाई, k को अगर 0 पुट करो तो हमारे पास जो ये कम्प्लेक्स नंबर है e की पावर 20 पाई आई ओवर 3, तो ये चीज़ हमारे पास e की पावर 0 और ये आ जाएगा 1। सही हो गया। नेक्स्ट आगे फिर अगर हम चेक करते हैं k इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर 2 पाई आई ओवर 3, या माना आ जाएगा ना 2 1 2, तो ये जो हमारे पास बना है e की पावर 2 पाई ओवर 3 आई आ जाएगा। 2 पाई ओवर 3 का मतलब क्या है, ये होता है 120 डिग्री। तो अगर पुट करके देखो तो कॉज ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई, इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ये जो ये वाला 2 पाई ओवर 3, सॉरी 2 पाई ओवर 3, अब 2 पाई ओवर 3 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या होती है -1 के बराबर, कॉज ऑफ 120 डिग्री प्लस आई साइन ऑफ ये भी 120 डिग्री। यहाँ पर ये क्या होगा -1, ये प्लस, और ये चीज़ हमारे पास साइन ऑफ 120 किसके बराबर होती है, साइन ऑफ 120 हमारे पास √3/2 के बराबर होता है। ये -1/2 के बराबर होगा, ये √3/2 के बराबर होगा, आयोटा आ जाएगा। तो यही तो रूट था ना। नेक्स्ट आगे हमने फिर इसको इकट्ठा भी कर लिया था, एक रूट यही आया था ना हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसका जो अगला रूट है उसको भी निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू 2 पुट करके। k इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो इसका नेक्स्ट रूट हमारे पास आ जाएगा। वो कैसे आएगा जी, देखो e की पावर जब हम 2 पुट करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई ओवर 3 आई। तो चेक करो भाई, 4 पाई ओवर 3 प्लस आई साइन 4 पाई ओवर 3। ठीक है, 4 पाई ओवर 3 का मतलब क्या है कि ये 240 होगा। ठीक है, 240 डिग्री, ये जनाब हमारे पास आ जाएगा -1, हाँ 240 डिग्री, -1/2 माइनस √3/2i, ये चीज़ आ जाएगी -1√3/2i। तो देखें ये डेफिनेशन इन रूट्स पर भी अप्लाई हो जाती है अगर हमें nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता हो। तो इसी तरह 4th रूट को भी हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो आपको इजीली समझ आ गया कि nth रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे निकाले जा सकते हैं। अब इससे आगे हम नेक्स्ट सेक्शन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।